गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में भी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपने देखे नहीं हैं। बहुत माइंड कर लेना मेरी बात, बड़ा नुकसान में रहने वाले हैं आप। हल्के में ले रहे हैं आप अभी चीज़ों को, कब ये अचानक से रफ्तार पकड़ लेंगी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने पिछले लेक्चर में, ये आपको एक होमवर्क में भी दिया था। आज भी हम कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे और एक दो आपको होमवर्क में देंगे। पहले तो बड़ी नज़र दौड़ा के इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पॉज करके एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की छत से एक बॉल ऊपर फेंकी गई और उसके बाद क्या कह रहे हैं, जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 40 मीटर, और बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगी, वो ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगी। और दूसरी बात कह रहे हैं वेलोसिटी विद विच इट विल रीच द ग्राउंड। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे, मेरे स्टेप्स बहुत क्लियर थे, मैंने आपको कल भी बोला था, आप भी अपने स्टेप्स क्लियर रखना। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक ओरिजिन डिसाइड करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक ओरिजिन डिसाइड करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। मैंने क्या किया, सबसे पहले बना ली एक बिल्डिंग। सबसे पहले क्या बना ली? एक बिल्डिंग बना ली। ये रही मेरी बिल्डिंग। बहुत गंदी बिल्डिंग है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन है बिल्डिंग एक। ये क्या है? बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी गई है मुझे 40 मीटर। 40 मीटर इसकी हाइट है। अब इसके टॉप से एक बॉल को फेंका गया, एक बॉल को फेंका गया किस तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब वो कह रहे हैं कि बॉल ऊपर फेंकी तो कितनी देर में जमीन पर गिरेगी, ग्राउंड पर कितनी देर में गिरेगी, ऐसे करके। ये ग्राउंड है, रफ डायग्राम बना रहे हैं, गंदा बनेगा तो भी चलेगा। आपको सबको पता है ये बॉल ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, जब इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तब ये नीचे गिरना शुरू करेगी। अब आप कहेंगे सर छत से फेंकी तो जमीन पे क्यों गिरी, सीधी फेंकी है तो मेरे ऊपर ही गिरनी चाहिए। अरे थोड़ा हाथ निकाल के फेंक दी है, अरे छज्जे से हमने फेंकी है। कैसे फेंकी है? छज्जे पे आ गए हैं, छज्जे से ऐसे करके फेंक दी है, ऊपर गिरेगी कहाँ? नीचे गिरेगी। ऐसी सिचुएशन है। देखना, मैंने बिल्डिंग से बाहर करके फेंकी है ना, बिल्डिंग से। अब देखना ये क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और ठीक इसी डायरेक्शन में नीचे गिरेगी, लेकिन ठीक डायरेक्शन में गिरेगी। थोड़ा सा अलग हटके दिखा देते हैं ताकि हमें डायग्राम में क्लैरिटी रहे, ताकि डायग्राम में क्लैरिटी रहे। ध्यान रखना, जहां से चली थी ठीक उसी के नीचे गिरेगी आगे। डन है? ये आपको लग रहा है कि दूर नहीं गिरी है। मान लिया कहां से चली थी, ये ए से चली, कहां तक पहुंची? ऊपर बी तक पहुंची और वापस गिर गई कहां पर? सी पर गिर गई। मुझे पूछा गया है ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। सबसे पहले मोशन ढूंढना शुरू कर दो। कैसे पता करते हैं मोशन कौन सा है? बॉल को ए से फेंका और टाइम पूछा गया है सी पर, ग्राउंड पर पहुंचने का। तो मेरा मोशन क्या हुआ? ए टू सी नहीं हुआ, क्या हुआ? ए टू सी वाया बी। क्या मोशन हुआ? ए से बी और बी से सी। दिस इज माई मोशन। ये मेरा, अब सॉल्यूशन शुरू कर दिया है, लिख नहीं रहा हूं, सॉल्यूशन है। ए से बी और बी से सी, ये मेरा मोशन हुआ। अगर मेरा ये मोशन हो गया है तो मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, बड़ी छोटी सी। क्या पूछूंगा? बड़ी छोटी सी बात, कि अब मुझे निकालना क्या है यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। जो डाटा मेरे पास है वो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, जो डेटा मेरे पास है वो लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको अब ओरिजिन डिसाइड कर लेना है। ओरिजिन डिसाइड करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो आप ए को मान सकते हैं, बी को मान सकते हैं और सी को, किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से, कहीं भी ओरिजिन मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने बहुत बार ग्राउंड पे ओरिजिन मान चुका हूं मैं, इस बार मैं कहां मान रहा हूं? ए पर, ताकि आपके ये डाउट्स भी क्लियर हों। तो मैंने ए को क्या मान लिया है? ओरिजिन। इधर लिख देता हूं, कहीं भी लिख दो, इसको क्या मान लिया है? ओरिजिन। अगर डायग्राम में ओरिजिन नहीं लिखा तो आप कितना मर्जी क्वेश्चन कर लो, सही नहीं होने वाला, वो सही नहीं मानूंगा मैं उसको, जब तक आपने क्या नहीं मेंशन किया होगा कि कौन सा पॉइंट मेरा ओरिजिन है और कौन सा नहीं है। क्लियर? चलिए, बात यहां तक डन है। अब बात हो रही है आगे। सबसे पहले हम लिखा करते हैं पोजीशंस, y0 और y।
y0 मतलब इनिशियल पोजीशन, y मतलब फाइनल पोजीशन, दोनों चीजें लिख ले। आप बोलिएगा मोशन स्टार्ट हुआ है ए से, फिनिश हुआ है सी पर, तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियली पार्टिकल या बॉल कहां पर है? ए पर है। इनिशियली कहां पर है? ए पर है। और अगर बॉल ए पर है तो उसकी पोजीशन बतानी, पोजीशन कहां से बताते हैं? ओरिजिन से। फिर बोल रहा हूं ओरिजिन से ए की पोजीशन, आप बोलेंगे कुछ नहीं है, ओरिजिन पे ही तो है बॉल अभी ए। ओरिजिन से ओरिजिन की डिस्टेंस कुछ नहीं है, जीरो है। अब मैं आपसे पूछता हूं फाइनल पोजीशन, वाई का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन, बॉल की फाइनल पोजीशन बताइए। आप बोलेंगे फाइनली बॉल कहां है? ए से चली, बी पर गई, सी से सी पहुंच गई, फाइनली फाइनल कहां है? सी पर है। अगर सी पर फाइनली बॉल है मेरी, तो उसकी पोजीशन बताइए। पोजीशन कहां से? ओरिजिन से बताइए। ओरिजिन ए पर है, ए से सी तक की डिस्टेंस क्या ओरिजिन के नीचे है? आप बोलेंगे कितना नीचे है? 40 मीटर नीचे है। तो आपकी हिसाब से बन गई कितनी? 40 मीटर। लेकिन ओरिजिन से नीचे वाली डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव का लेते हैं, तो दिस इज -40। डन है कहानी। इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है? आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है? आप बता देंगे अपवार्ड डायरेक्शन में है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अपवार्ड है तो पॉजिटिव है। अब मैं शुरू करता हूं इक्वेशन। y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन क्यों पिक कर ली हमने? ये वाली इक्वेशन इसलिए पिक कर ली, मुझे टाइम निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी पता है और दोनों पोजीशंस पता है, मैं बड़े आराम से इक्वेशन लगा सकता हूं। शुरू करें। वैल्यू रख दीजिएगा। y की वैल्यू कितनी है? -40। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 10 है। टाइम पता नहीं है, निकालना है। माइनस का हाफ जी का मतलब कितना है? 5 और टी स्क्वायर। हाफ जी का मतलब 5 पता है, जी की वैल्यू 10/2 यानी कि 5। आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक सी बन गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक बन गई है। मैं इसको अच्छा सा लिख लेता हूं। ये माइनस का टी स्क्वायर हो रखा है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन गया 5t स्क्वायर प्लस का 10t भी इधर ले आए तो माइनस का 10t, और 40 तो इधर है ही, -40 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अच्छी लग रही है, लेकिन साथ में आपको ऐसा दिख रहा है कि 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन। इसमें क्या कर सकते हैं? 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड मार दिया तो क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप अभी भी सीख रहे हैं। आपकी अभी 10th में यही क्लासेस चल रही होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, इसके रूट्स निकालना आपको आते होंगे। मैं आपको कुछ शॉर्टकट में, आप इतना नोट कर चुके हैं, मैं इधर ही बता देता हूं आपको। कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको नहीं आते हैं रूट्स निकालने, तो मैं उनको एक शॉर्ट में मेथड बता रहा हूं रूट्स निकालने का। सीख पाना तो सीख लेना, वरना आपको जनरल मेथड तो आता ही होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। सबसे पहले क्या किया जाता है? इस वाले का, इस कांस्टेंट के, इसके साथ क्या लिखा है? टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। अब मैं मैथ की क्लास लेने लग गया, ये कैसी बातें हो रही हैं। 8 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि कांस्टेंट वाले का टी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। मैंने साइड में नोट कर लिया 8। अब 8 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 8 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ये वाला साइन क्या बता रहा है? अगर उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ जाए? -2 आ जाए। 8 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो -2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ जाए? -2 आ जाए। ये लाइन देख लेना, सुन ली इतनी बात। तो 8 के ऐसे दो प्रोडक्ट, ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करूं तो -2 आ जाए, और प्रोडक्ट करूं तो कितना आ जाए? 8 आ जाए। सुना? आपने सुन पाई मेरी बात? तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? -4 और +2। ये फैक्टर्स दिख गए हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या माइनस का 8 मिलेगा? ये देखना, क्या ये -8 मिलेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या -8 मिलेगा? और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे -2 मिल जाएगा? सुनी मेरी बात आपने? इस 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मुझे क्या मिल जाए? इनको सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं, डिफरेंस का मतलब गलत समझ रहे हैं आप, मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिल जाए? -2, और प्रोडक्ट कर दूं तो कितना मिल जाए? -8। ऐसे समझिए, बड़ी सिंपल सी लाइन में समझिए, बहुत आसान सी लाइन में। दोबारा से, 8 के ऐसे दो फैक्टर्स करो
जिनका प्रोडक्ट करूं तो कितना मिले, माइनस का 8 मिले, और जिनको ऐड करूं तो कितना मिले, माइनस का 2 मिले। तो मैंने वो फैक्टर्स ढूंढ निकाले हैं 4 और 2। -4 और 2 का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 8 मिलेगा, और ऐड करूंगा तो माइनस का 2 मिलेगा। स्टेप क्लियर। अगले स्टेप में क्या कर दीजिए, इनके साइन पलट दीजिए। अगले स्टेप में क्या कर दीजिए, इनके साइन पलट दीजिए, तो क्या बन गया, +4 और -2। यही आपके आंसर हो गए, यही आपके आंसर हो गए। लाइन सुनी है हमने, बहुत हिसाब से बोली। 1-2 इक्वेशंस और करवा दूंगा कभी मौका लगा, अगर अगली बार फिर से कोई क्वाड्रेटिक बनती है तो फिर से बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। वैसे एक इसके बाद एक स्टेप और होता है, वो स्टेप की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप ये होता है कि इसके साथ जो लगा होता है उससे डिवाइड और कर देते हैं, इसके साथ जो लगा होता है उससे डिवाइड और कर देते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 लगा था तो 1 का डिवाइड नहीं किया। स्टेप दोबारा सुनना, 8 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जिनका प्रोडक्ट करने पर -8 आए और ऐड करने पर -2 आए, और ऐसा प्रोडक्ट करने के बाद मैंने फैक्टर ढूंढ लिए -4 और 2। 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 जाते हैं तो 2 ही बचते हैं। अब बात सुन ली है आपने, जो आ गया उसका साइन पलट दीजिए, उसका साइन पलट दीजिए। अब टाइम की 2 वैल्यू आ गई है मेरे पास, कितनी कितनी, 4 और -2, 4 और -2। -2 टाइम हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर कितना हो गया है, 4 सेकेंड, आपका आंसर हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 सेकेंड। जिन लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आया वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। ये मैंने इसलिए बताया है कि थोड़ा टाइम कम लेता है। वहाँ पे आप फैक्टर्स रखते हैं, फिर टी से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद फिर दोबारा कॉमन लेते हैं, तब आंसर आते हैं 2। ये एक स्टेप का मेथड है, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर, धीरे धीरे मैं बिल्डअप करके रहूँगा, ये मेरी भी जिद है। जितनी बार भी क्वाड्रेटिक आएगी मैं ऐसे ही कराऊंगा। अच्छा, आप तो 11th वाले बच्चे हैं, आप तो पढ़ चुके होंगे 10th में क्वाड्रेटिक, आप क्यों पढ़ रहे होंगे अभी क्वाड्रेटिक? हटा दूं इसको, पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट कुछ कह रहा है, हटा दिया है मैंने। दूसरा पार्ट कह रहा है वेलोसिटी विद विच इट विल रीच द ग्राउंड। ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेगा, यानी कि फिर से बात कहां तक की कर दी है, ग्राउंड पर पहुंचने की बात कर दी। तो मैं क्या बोलूंगा, मोशन फिर से मेरा कौन सा है, ए से बी से सी। मुझे इस बार क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है? आप बोलेंगे बिल्कुल पता है सर, 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या आपको इतनी देर में टाइम पता चल गया यहां से यहां तक आने का? आप बोलेंगे सर वो भी पता चल गया, कितना है, 4 सेकेंड है। बड़ी प्यारी सी इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी इतनी देर में। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या नजर आ रही है, v = u - gt। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है 10, माइनस g की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 4 है। कितना आया, 10 - 40 विच इज -30 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही बात चिल्लाऊंगा, वेलोसिटी कितनी आई 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड है। किधर है वेलोसिटी, डाउनवर्ड। तो मेरा आंसर क्या हुआ कि बॉल ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से पहुंची, आप बोलेंगे 30 मीटर पर सेकेंड से, और डायरेक्शन किधर है, बोलेंगे डाउनवर्ड है। आंसर खत्म। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। होमवर्क में लिखिए, होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट टेक्स 8 seconds टू रीच द ग्राउंड। एट सेकेंड्स लेती है रीच दी ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, करके लाएंगे आप अपने आप। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, बड़े लोग कम लोग करते हैं, इसीलिए 11th में फिर बाद में कहते हैं कि सर हमारा ये सिलेबस इतना हुआ उतना हुआ। आप पढ़ते ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ते ही नहीं तो हम क्यों पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे।
आप पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप होमवर्क करेंगे, तभी तो हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, तभी तो पढ़ाऊँगा मैं। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है आपके लिए, ये बात भी बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास बिल्कुल भी फालतू का टाइम नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तब भी मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यस नो कमेंट करेंगे, हाँ ना जवाब देंगे, तभी पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। शौक़ नहीं है हमें पढ़ाने का फालतू के बच्चों को। वैसे तो पढ़ाने का मेरा पैशन ही है, मेरा पैशन ही है पढ़ाना, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई शौक़ नहीं होता है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।